हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत मोटर के बारे में। और आज आपको हम विद्युत मोटर बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको आज हम सिखाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे विद्युत मोटर को, और इसको हम एक कहानी के थ्रू समझेंगे। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 10th में जब हम पढ़ते हैं तो हमको विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र बहुत टफ लगता है, और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क के मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो बहुत सारे को कन्फ्यूजन रहता है विद्युत मोटर को लेकर और विद्युत जनित्र को लेकर। तो आज हम उस कन्फ्यूजन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। समझिए, आप बड़े भाई के साथ डिस्कस कर रहे हो और डिस्कस करेंगे और इसको आसानी से हम समझेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं विद्युत मोटर के। आपको आसानी से उसका डिफिनेशन याद हो जाएगा, उसका सिद्धांत याद हो जाएगा और संरचना भी याद हम करा देंगे। ठीक है। आपको हम एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, आप ऑटोमेटिक ऊपर से लिख दीजिएगा कि क्या लिखा जाएगा। जो देखिए, एक फ्लेमिंग नाम का लड़का था। क्या था दोस्तों? एक फ्लेमिंग नाम का लड़का था, जो मतलब पढ़ता था। तो क्या करता था कि टीवी उवी में जो चलता है ना, जिसको डीवीडी बोलते हैं, उसमें मोटर उसको घर में निकला। जब डीवीडी को तोड़ दिया, एक फ्लेमिंग नाम का जो लड़का था उसको घर में एक डीवीडी था, डीवीडी को तोड़ दिया। डीवीडी आप लोग देखें ना, जिसको स्टेबलाइजर बोलते हैं, उसको तोड़ा तो उसमें से एक मोटर निकला। ठीक है। मोटर निकला था, वो क्या किया कि मोटर को बायां हाथ में ले करके, और उसको में क्या करता था कि उसको पता था कि इसको में लाइन देते हैं, यानी विद्युत धारा देते हैं, तो क्या करने लगता है, चलने लगता है। और चलने लगता है तो एक दिन सोचा कि आखिर ये चलता कैसे है। तो क्या किया कि वो मोटर के ले करके, और एक अपने हाथ में एक वस्तु लिए हुआ था जो धातु था। तो वो क्या किया कि मोटरवा में ऐसे सटावे गया ना, तो मोटरवा में सटाया ऐसे तो सट गया। तो अरे एरा में तो चुंबक है। तो वो सोचे लगा कि ये मोटर था, एरा में हम लाइन दिए तो एक डायना आगे वाला घूमने लगा, एरा फिर लोहा लेके गए, ऐसे किए, सट गया। क्या बात है भाई कि घूमता भी है, इसको में लोहा भी सट जाता है। तो वो सोचने लगा, कहा कि ठीक है, सोचते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, यहाँ तक आपको कहानी तो समझ में आया होगा कि एक फ्लेमिंग नाम का लड़का था जो बायां हाथ में एक मोटर लिए हुआ था, और मोटर में क्या किया, मोटर जो लिए हुआ था उसको में क्या किया भाई जी, वो मोटर एक प्रकार के यंत्र हो गया। तो वो एक यंत्र लिया था जिसका नाम क्या था, तो मोटर था। तो वो मोटर में क्या किया कि मोटर में विद्युत धारा दिया तो घूमने लगा। उसके बाद एक हाथ में वो लोहा लिया, दाहिना हाथ में, या बायां हाथ से इसे सटाया, लोहा सट गया। तो उसको लगा कि मोटर के अंदर क्या है, तो चुंबक है। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आया। अब देखिए, आप आसानी से आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जो देख रहे होंगे, इधर विद्युत मोटर का आकृति है। विद्युत मोटर का आकृति है, यहाँ पे देख सकते हैं कि दो चुंबक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ठीक है। सबसे पहले हम उसका वर्णन कर देते हैं, उसके बाद हम इधर आएंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या क्या इसको में है, जो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको। देखिए, इसको में सबसे पहली बात ये क्या हुआ, चुंबक हुआ, दो चुंबक हुआ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हुआ। इसको हम लोग जो ये आयताकार बना हुआ है ABCD, इसको आर्मेचर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे XY नाम लिख करके, तो ये जो XY लिखा हुआ है, ये देख रहे होंगे मोटाई इसका कितना बड़ा है, दोनों तरफ मोटाई है। इसको हम लोग ब्रूस बोलते हैं, ब्रूस, जिसको ठेठ भाषा में बरस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोग P या Q देखिए, PQ, ये देख रहे हैं, ये दोनों तरफ विभक्त वाला ऐसे है ना, एगो वृत्त है, वृत्तवा के दो भाग में क्या करल है, बाटल है, ऐसे इस प्रकार से है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं विभक्त वलय बोलते हैं। और अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो आप देखेंगे कि इसको नॉर्थ पोल बोले, इसको साउथ पोल बोले। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। तो देखिए, और ये नीचे जो देख रहे होंगे विद्युत धारा भेजने का परिपथ है। यहाँ पे बैटरी हम एक लगा दिए हैं, एक कुंजी को हम लोग बोलते हैं भाई जी स्विच। क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। ओके। तो एक स्विच लगा दिए हैं, और स्विच से क्या कर रहे हैं कि करंट को हम क्या कर रहे हैं भाई जी, तो यहाँ करंट यहाँ से जा रहा है। ठीक है। करंट क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, इधर से आ रहा है। ठीक है ना, करंट जा रहा है, आ रहा है, इधर से करंट जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। जा रहा है करंट, ये आ रहा है। ठीक है। तो करंट एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है, यानी कि एक्स ब्रूस से जा रहा है ना, बाई ब्रूस से निकाल करके फिर बैटरी भी आ रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है। आकृति को थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, इसको बना भी लीजिएगा कॉपी पे, और जो हम लिखवाते हैं आपको, मतलब कि जो लिखवाएंगे वो आप आसानी से कहानी सुनाए वैसे ही आप लिख लीजिएगा। कहिए कि आप कुछ मत बताइए आप हमको, हम अपने लिख लेंगे, तो लिख लो, है कि ना। तो चलिए देखिए,
सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे विद्युत मोटर कहेंगे किसको। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम के बारे में आप तो जानते होंगे कि ये क्या है, RS गाइड स्टडी पे पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, है कि नहीं, हमारे बारे में आप जान रहे हैं। तो इसी विद्युत मोटर के हम देखें नया कुटुंब है, तो नया कुटुंब को तो जानकारी होना चाहिए ना, ऐसे ही बैठा लीजिएगा मेहमान जी के, नहीं ना। तो देखिए विद्युत मोटर क्या कहेंगे, तो हम बोले परिभाषा इसका क्या होता है भाई जी, परिभाषा होता है विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, युक्ति के मतलब मशीन है, ठीक है, मशीन। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी विद्युतीय ऊर्जा को क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अभी हम एक कहानी आपको सुनाए थे कि फ्लेमिंग नाम का एक लड़का था जो एक एक यंत्र लिया था, उसका नाम मोटर था, और उसमें हम विद्युत ऊर्जा देते थे तो वो क्या करता था, चलने लगता था। तो देखिए विद्युत मोटर एक क्या था, यंत्र था, यानी जब उसको में हम धारा दिए, विद्युत धारा दिए तो वो यंत्र था, यानी विद्युत धारा दिए तो यांत्रिक ऊर्जा में उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्लियर है। तो विद्युत धारा का डिफिनेशन हम क्या देंगे कि यह एक यंत्र है जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, उसे विद्युत मोटर कहते हैं। तो अभी ना आपको हम सुनाए थे कहानी कि फ्लेमिंग नाम का एक व्यक्ति लड़का था जो एक यंत्र लिया था, उसका नाम मोटर था। यंत्र का मतलब हुआ यांत्रिक ऊर्जा, ध्यान में रखिएगा। और उसको में विद्युत धारा दिया तो मोटर क्या होने लगा, घूमने लगा। तो घूमने लगा तो उसी को हम क्या बोले, विद्युत मोटर बोले। तो वही यहाँ पे लिखा गया, कॉपी पे नोट आप लोग करते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोलेंगे कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये इसका परिभाषा हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा, बिना स्ट्रक्चर के आपको नंबर नहीं, अंक नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर आपको बनाना ही बनाना है। तो ये आप बात समझ गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत का मतलब जैसे मान लिया जाए कि हमारा सिद्धांत का मतलब रूटीन हुआ। रूटीन कहने का मतलब जैसे मेरा रूटीन है कि मुझे सुबह में 5 बजे उठना है और क्या करना है, पढ़ना है। तो उसी प्रकार से इसका भी कोई ना कोई सिद्धांत है, रूटीन है कि वही रूटीन पर क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है ना। यानी काम करने का तरीका, विद्युत मोटर काम कैसे करता है, कौन सा सिद्धांत पे करता है, वो आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए हम अभी आपको कहानी में सुनाए कि विद्युत नाम का एक फ्लेमिंग नाम का एक लड़का था जो बायां हाथ में क्या करता था, तो चुंबक के पकड़ ले था, मतलब विद्युत मोटर के पकड़ ले था। वो एक लोहा का लेके गया विद्युत मोटर भी, तब विद्युत मोटर में वो सट गया। तो देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकला कि ये जो है विद्युत मोटर जो है फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम पर कार्य करता है, बामा हाथ के नियम पर कार्य करता है। आप लोगों को फ्लेमिंग के बामा हाथ के नियम तो पता ही होगा, तो फ्लेमिंग के बामा हाथ के नियम पर आपको ये नियम हम पढ़ाएंगे ऐसे, लेकिन आप जान लीजिए ये कि फ्लेमिंग के बामा हाथ के नियम पर ये क्या करता है, तो कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं। उसके बाद हम क्या बोलें कि फ्लेमिंग के बामा हस्त के नियम पर कार्य कर रहा है। वो जो फ्लेमिंग लड़का था वो मोटर ले था, उसके बाद वो लेके गया मोटर में फिर लोहा के, तो सट गया ना लोहा। तो लोहा जब सट गया भाई जी, तो यानी कहने का मतलब हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ चुंबक है जो चुंबकीय प्रभाव में बदल जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है सिद्धांत में कि यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। हम वहाँ लेके गए चुंबक, लोहा के लेके गए मोटर, फिर सट गया, तो उसको हम क्या बोल दिए कि अरे ये सट गया। तो सट गया यानी कि यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, यानी ये जो मोटर आप देख रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये क्या करता है, तो कार्य करता है, काम करता है, चलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। धारावाही कुंडली, देखिए धारा इसमें से जा रहा है तो ये धारावाही कुंडली इसको बोलेंगे। A B C D जो है ये धारावाही कुंडली है, A B C D जो आप देखें ये धारावाही कुंडली है, ठीक है। तो धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, तो देखिए तो चुंबकीय क्षेत्र ना है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो देखिए ये दोनों के बीच में रखा हुआ है, यानी कि जो मतलब मान लिया जाए कि हम जैसे मोबाइल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मोबाइल है, और मोबाइल और हमारे बीच में कोई ना कोई क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र में मान लिया जाए मार्कर के रख दिए, तो मोबाइल का क्षेत्र और हमारा क्षेत्र के बीच में कौन है, मार्कर है। तो वैसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ये जो रखा गया कुंडली रखा गया है ABCD। तो ये कुंडली जो रखा गया है, ये कुंडली में क्या है, तो एक चुंबकीय बल कार्य करता है, और ये चुंबकीय बल जो कार्य करता है, इस बल की दिशा यानी कौन दिशा में बल काम कर रहा है, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बामे हस्त के नियम के
इससे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, फ्लेमिंग के बामे हस्त के नियम से क्या किया जाता है, तो ज्ञात किया जाता है। तो आपको परिभाषा तो कंप्लीट हो गया होगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटरवा बदल देता है। उसके बाद हम क्या बताएं, ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, और चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है उसको हम कौची से मतलब अधिक करते हैं, मतलब कैसे हम जानते हैं कि चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, कौन नियम से, तो फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम और में हम लगाते हैं, और फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम में इसको हमको पता चल जाता है इसमें कि किधर की ओर है जो बल कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सिद्धांत तक लिखेंगे। सिद्धांत में यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र कहे कि मतलब दोनों चुंबक के बीच में रखा जाता है, तब उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, यानी इस पर एक बल काम करेगा, ये जो कुंडली हम रखे हैं, और इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बामे हस्त के नियम के अनुसार नापा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए संरचना, संरचना आता है, दो चीज आप देख लिए, परिभाषा देख लिए, सिद्धांत देख लिए, संरचना पर आइए। संरचना क्या कहता है, संरचना का मतलब ही बना है कौची कौची से, जैसे हम लोग बने हैं 5 तत्व से बने हैं, क्षितिज पवन गगन समीरा 5 तत्व से मिलकर बना शरीरा, ऐसा है ना, हम लोगों को पता है ना कि हम लोग 5 गो तत्व से मिल करके बना है हमारा शरीर। तो ये मोटारवा कौची से बना है, ओकरे बारे में देखना है हमरा। ठीक है ना, कौची कौची और में सामान लगा है, उस सामान को ही हम संरचना कहते हैं। संरचना का मतलब ही होता है बनावट, कैसे बना है। ठीक है ना, तो क्लियर है यहाँ तक। तो इसका अब हम बनावट देखेंगे। बनावट में आपको देखिए एकदम जो ये दिख रहा है, इसमें जो इनमें दिख रहा है उसी को बोलते हैं बनावट। आप बनावट को लिख दीजिए जो आप देख रहे हैं अपन आंख से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे तो 2 गो चुंबक है, 2 गो क्या है, चुंबक है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उसको हम लोग क्षेत्र चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्र चुंबक। उस क्षेत्र में रखा गया है क्योंकि इसीलिए उसको क्षेत्र चुंबक कहते हैं। देखिए ये क्षेत्र चुंबक की दोनों को बोलेंगे। तो संरचना में सबसे पहले आएगा आपको क्षेत्र चुंबक, और क्षेत्र चुंबक को हम लोग क्या कहें, लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। सही बात है, शक्तिशाली चुंबक होता है। तब आपको बताएंगे कि ये जो BC देख रहे हैं घूमता है बायां की ओर घूमेगा। ठीक है, कौन वाला, ABCD जो देख रहे हैं ना, ये घूमेगा कुंडली ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे राउंड मारेगा बायां ओर, बायां किधर है, ऐसे ऐसे घूमेगा, गोल 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 गोल। मोटर आप लोग चलाते होंगे तो देखे होंगे, है कि नहीं। तो यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसका 2 ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। बात सही है, इसमें 2 गो मतलब चुंबक होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है जो बहुत शक्तिशाली होता है। तो ये संरचना में लिखेंगे। संरचना में आपको 3-4 चीज आता है। क्या क्या आता है, एक क्षेत्र चुंबक आया, उसके बाद आपको आता है क्या, आर्मेचर आता है। तो आर्मेचर हम लोग ABCD जो ये देख रहे हैं इसको आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आएगा विभक्त बलय। विभक्त बलय PQ देख रहे हैं आप, जिसको हम विभक्त बलय बोलते हैं, हम सारा पर चर्चा करेंगे। और XY आप लोग देख रहे होंगे जिसको हम लोग ब्रूस बोलते हैं। तो संरचना में हम लोग एक चीज तो देख लिए, क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक किसको बोले, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्षेत्र चुंबक बोल दिए। अब देखेंगे कुंडली के, तक कुंडली कौन है, ABCD, तो ये कुंडलिया के हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। तो ये आर्मेचर के बारे में अब हम देखते हैं। तो यहाँ तक भाई जी आप स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद आर्मेचर, फिर विभक्त बलय, विभक्त बलय देख रहे हैं, फिर ब्रूस देख लेंगे, उसके बाद फिर हम इसका कार्यविधि देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, संरचना में हम लोग एक चीज देख लिए थे। क्या देखे थे, तो क्षेत्र चुंबक देख लिए थे। आप एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि इसमें क्या चीज की यूज हुआ है, जो हम आपको गिनवा देते हैं उसको बाद यहाँ हम पढ़ा रहे हैं। देखिए पहला एगो चुंबक, एगो मतलब एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एगो चुंबक, ये दोनों मिला के एक चुंबक का प्रयोग हुआ है। ABCD जो आप देख रहे हैं यहाँ तक आया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ABCD जो ये आया हुआ है घूम करके, देखिए हम घुमा रहे हैं इस पे, तो इस प्रकार से आया हुआ है ना। तो ये आया हुआ है, इसको हम लोग बोले आर्मेचर। क्या बोले भाई जी, आर्मेचर। ये जो पूरा घुमा है ना, देखिए ना, ये पूरा घुमा है, इसको हम लोग क्या बोले, तो आर्मेचर बोल दिए। 2 चीज हो गया, 4 चीज का प्रयोग हुआ है। और तीसरा चीज आप लोग देखेंगे तो ये देख रहे होंगे विभक्त बलय P और Q, ये जो ऐसे घरवा देख रहे हैं ना, इसे दोनों तरफ, एक तरफ 2 तरफ, इसको बोले विभक्त बलय। ठीक है, और ये जो ये 2 मोटा मोटा ऐसा लाइन देख रहे होंगे दोनों तरफ, इसको हम लोग बोले ब्रूस। क्या बोले, ब्रूस। तो 4 गो चीज के प्रयोग हुआ है और चारों चीज के वर्णन कर देना है संरचना में।
क्या बात है, कोई दिक्कत? चारों चीज को क्या कर देना है, वर्णन कर देना है। तो एक चीज तो क्षेत्र चुंबक तो देख लिए कि क्षेत्र चुंबक बहुत शक्तिशाली होता है, उसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। अब देखेंगे किसको, तो ए बी सी डी को। ए बी सी डी को हम क्या बोले, आर्मेचर बोले। तो आर्मेचर को अब देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए बोले हम, देखिए यहाँ पे कि यह सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद हम समझा देते हैं। देखिए कहा गया है यह एक आयताकार कुंडली होती है। बात सही है, आपको नजर आ रहा होगा देखने में कुछ इस प्रकार के आयत के आकार के, देख रहे हैं ना, कुछ इस प्रकार के आयत के आकार के नजर आपको आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आयताकार होता है, यहाँ से तो क्लियर है। आर्मेचर के वर्णन करने के लिए आएगा तो सबसे पहले आप बोलिएगा कि यह आयताकार आकार के होता है। उसके बाद हम क्या बोलें कि जिसमें तांबे के तार बहुत अधिक फेरे होते हैं, तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे होते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये आर्मेचर आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है भाई जी कि इसमें जो बहुत सारा ऐसे 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 लपटा हुआ होता है, ऐसे 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 लपटा हुआ होता है तांबा के तार। ये आर्मेचरवा जो आप देख रहे हैं ना, इसमें लपटा हुआ होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, सबसे पहली बात क्या बोलेंगे कि यह जो होता है आयताकार होता है, इसमें तांबा के तार बहुत लपेटा हुआ रहता है इस प्रकार से, ठीक है। और हम क्या बोलें कि यह नर्म लोहे के करोड़ पर तार लपटा जाता है। जैसे कि आप देखिए ये जो आयताकार हम आपको बोल रहे हैं ना, ये ऐसे ये होता है नर्म लोहा के, ये जो बन रहा है ये वाला, इसको ऊपरी से तार, ये लोहा पहले है, ये कैसा लोहा है, तो नरम लोहा है, नरम लोहा है, ठीक है। और नरम लोहा पर ऐसा 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 तार लपटल रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं तांबा के तार। क्या बोलते हैं, तांबा के तार कहते हैं, ठीक है ना। ये जो पहले इसके अंदर एक ये जो ए बी सी डी आप देख रहे हैं, समझिएगा ना कि ए बी सी डी दिले नरम लोहा है, और नरम लोहा पर ऐसा तार लपेटल रहता है तांबा के, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे बोला गया। आर्मेचर के तो आप डिस्कस आराम से कर सकते हैं कि यह नरम लोहा का बना हुआ रहता है, यह आयताकार होता है, और इसमें तांबा का तार लपटा रहता है। तीन बात आपको आर्मेचर से रिलेटेड याद रखना है कि यह आयताकार होता है, इसमें नरम लोहा का प्रयोग होता है, और नरम लोहा पर तांबा का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तीन बात आर्मेचर में आप बोल दीजिएगा। कैसा होता है, आयताकार होता है, यह नरम लोहा का बना हुआ होता है, इस पर तांबा का तार लपेटा हुआ रहता है, उसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर आपको स्थित कहाँ रहा है, ए बी सी डी। क्लियर है। क्या क्या बोलेंगे फिर से, आई रिपीट, ओके फिर से बोल रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं। यह आयताकार होता है, इस पर तांबा का तार लपटा होता है, यह नर्म लोहा का रहता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो आर्मेचर के काम हो गया। अब विभक्त बलय में आइए। विभक्त बलय देखिए, दोनों तरफ देख रहे होंगे तो इस प्रकार से नजर आ रहा होगा, ऐसे ऐसे दोनों तरफ देख रहे हैं ना। P और Q, देखिए नाम दे दिए P और Q। तब P और Q के हम लोग बोलेंगे विभक्त बलय। विभक्त बलय क्या होता है, तो विभक्त बलय अर्धवृत्ताकार होता है। बात सही है। देखिए ये अर्धवृत्त है, इसको यदि आप देखें तो ये व्यास हो जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या अति हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। इसका भी देखें तो है, ये अर्धवृत्ताकार होता है, यानी विभक्त बलय अर्धवृत्ताकार बलय होता है। आप लोग बलय क्लास 10th में वृत्त में पढ़े होंगे। तो यह अर्धवृत्ताकार बलय होता है, जो एक बलय के दो खंड होते हैं। यदि मान लिया जाए, सपोज दोनों के हम एक साथ कर दें तो एगो वृत्त बन जाएगा, इसको दोनों को अलग जब हम कर दें तो अलग हो जाएगा। तो एक ही वृत्त के दो भाग में बांट दिया जाता है, एक ही वृत्त को दो भाग में बांट दिया जाता है, उसे बलय कहते हैं। यानी इसमें तो एक ही बलय के दो भाग होता है, एक ही बलय के दो भाग होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या हम बोले कि आर्मेचर के सिरे से विभक्त बलय जुड़ा हुआ रहता है। जैसा कि आप देखें ये आर्मेचर आ रहा है, आर्मेचर में ये विभक्त बलय क्या है, तो जुड़ा हुआ है। देखिए एहू जुड़ा हुआ है ना, तो जुड़ा हुआ है। तो आप एकदम आसानी से इसको बोल सकते हैं कि यह अर्धवृत्ताकार होता है। आर्मेचर के सॉरी यहाँ विभक्त बलय के जब बात करेगा तो क्या बोलेंगे कि ये अर्धवृत्ताकार होता है, एक ही बलय के दो खंड होते हैं। ये कैसा होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, एक ही बलय के दो खंड होते हैं, और ये आर्मेचर के सिरा से क्या होता है, जुड़ा होता है, यानी आर्मेचर से यह जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। उसके बाद आइए, यहाँ तक समझ गए विभक्त बलय। उसके बाद ब्रूस पर आइए। ब्रूस क्या कहता है, तो कार्बन के बनी दो पत्तियां होती है। ये जो आप देखिए ब्रूस किसको कहेंगे, तो आप ऐसे देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं, ये जो हाईलाइटेड किया हुआ है ऐसे इस प्रकार से, इतना बड़ा में, उस तरफ भी इतना बड़ा ने है ना, ये रंगा हुआ है इस प्रकार से। तो ये जो रंगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रूस। क्या बोलते हैं, ब्रूस बोलते हैं। और यह कार्बन का बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है, तो कार्बन का बना हुआ है। ठीक है ना। ये जो है
आप देख रहे होंगे एक्स और वाई ये दो पत्तियां हैं, किस चीज का बना हुआ भाई जी, तो कार्बन का बना हुआ है। इसका काम क्या है, तो काम जो है यहां से जो हम बैटरी से इसका में मतलब करंट देंगे तो एगो क्या बोलता है, एक ब्रुश से करंट जाएगा और ये दूसरा ब्रुश से करंट है जो क्या हो जाता है, लौट जाता है। ठीक है, यानी एक्स ब्रुश से करंट जाएगा और वाई ब्रुश से करंट फिर वापस चला आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो एक्स ब्रुश से करंट जाएगा और वाई ब्रुश से करंट चला आएगा। तो वही यहाँ पे लिखे हैं। अब लिखेंगे कैसे, तो ब्रुश कार्बन की बनी दो पत्तियां होती है, उसके बाद जो विभक्त बलय के सिरे से जुड़े होते हैं। देखिए विभक्त बलय से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए ना, ये जुड़ा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो विभक्त बलय से ये जुड़ा होता है। और क्या हम बोले कि विद्युत धारा एक्स ब्रुश से विद्युत धारा जाएगा, अब वाई ब्रुश से विद्युत धारा आएगा, उसे क्या आता है, आ जाता है, उसे ही ब्रुश कहते हैं। यानी ब्रुश की संख्या क्या हो, दो गो, बलय के भी विभक्त बलय की संख्या क्या हो, तो दो गो। ठीक है, यहाँ तक आशा करते होंगे भाई जी कि आप समझ गए होंगे। तो समझ गए हैं तो सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट इसको फटाफट कर लीजिए। संरचना आपको खत्म हो गया है। अब देखेंगे इसका कार्य विधि क्या है, और कार्य विधि के बाद इसका उपयोग देख लेंगे, फिर काम खत्म हो जाएगा। तो बने रहिए एकदम शुरू से लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आशा करते होंगे कि आप समझ गए होंगे। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम कार्य विधि में बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इसका कार्य विधि और इसका उपयोग। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले आपको इसका कहानी सुना देना चाहते हैं कार्य विधि का, क्योंकि जब आप रटिएगा, रटाएगा नहीं आपसे, कितनों रट लीजिए नहीं रटाएगा, मेरा वादा है आपसे। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप रट नहीं सकते हैं, और समझ लीजिएगा तो लिख दीजिएगा। देखिए हम सुनाते हैं आपको। सबसे पहली बात, जैसे जैसे समझाते हो वैसे वैसे खाली समझिएगा। देखिए हम यहाँ से क्या किया भाई जी, बैटरी यहाँ था, बैटरी से हम धारा दिए, धारा हेला, तो धारा सबसे पहले गया कहाँ, एक्स जो ब्रुश था, एक्स ब्रुश में गया, और उसके बाद ये पूरा कुंडली विभक्त बलय से होते हुए पूरा कुंडली में क्या हुआ, तैरा। ठीक है, पूरा कुंडली में क्या हुआ, तैरा। और तैर करके घूमते 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 फिर क्या आ गया, एक्स ब्रुश में आ गया, और फिर कहाँ चला आया, घूमते घूमते बैटरी के पास चला आया। ठीक है, जब यहाँ इस स्विच है जिसको हम लोग स्विच बोलते हैं, कुंडली के जब दाबे ना तब यहाँ से धारा गया, कहाँ से, एक्स ब्रुश से हेला, फिर वाई ब्रुश से चला आया। यहाँ तक एक लाइन क्लियर है कि जब हम कुंडली को दबाते हैं तो एक्स ब्रुश से धारा जाता है और वाई ब्रुश से चल आता है। एक्स ब्रुश से गया, वाई ब्रुश से घूम के टहल के चल आया कि चल फिर से अपने घर जाइला। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि एक्स ब्रुश पे बैठा, यानी एक्स ब्रुश से गया, वाई ब्रुश से चला आया। उसके बाद क्या होता है इस स्थिति में कि ए बी जो आप देख रहे हैं, ए बी पर नीचे की ओर एक बल कार्य करता है। जैसे देखिए ना, मान लीजिए कि हमको घुमाना है, ऐसे घुमाना है। देखिए सोचिए, ऐसे हमको किसी चीज़ को घुमाना है बार बार एकदम राउंड। जैसे सपोज आप देखिए ना, मान लीजिए ये है, इसको हमको बायां ओर घुमाना है, तो बायां ओर मेरा ये है, तो ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे 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 इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना। तो देखिए मान लिया जाए कि ई सामने ए बी भुजा है और ई सामने क्या है, ई सामने जो है, ई सामने सी डी भुजा। तो कहा गया फ्लेमिंग के बामे हस्त के नियम के अनुसार, देखिए सबसे पहले आप समझिए, एक्स ब्रुश से गया करंट, वाई ब्रुश से चला आया। फ्लेमिंग के बामा हस्त के नियम को जी कहता है कि जो इसके सामने, यानी चुंबकीय क्षेत्र के सामने जो भी भुजा आएगा उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। दो चीज आपको पहले क्लियर हुआ कि एक्स ब्रुश से धारा गया, वाई ब्रुश से चला आया। ठीक है, एक्स ब्रुश से धारा गया, वाई ब्रुश से चला आया। फ्लेमिंग के बामे हस्त के नियम के अनुसार कहा जाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र के सामने रहेगा और पर हम बल कार्य नहीं करेंगे। जैसे देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो डॉट 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 आप देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र के सामने, तो चुंबकीय क्षेत्र के सामने देखिए तो ए भुजा और डी भुजा है और बी भुजा है और क्या है, सी भुजा है ना, बी भुजा और सी भुजा है। तो एडी भुजा और बीसी भुजा पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, दो बात आपको क्लियर हुआ कि एक्स ब्रुश से गया, वाई ब्रुश से चल आया करंट। उसके बाद हम क्या बोले कि एडी भुजा, अथी फ्लेमिंग के बामे हस्त के नियम के अनुसार एडी भुजा और बीसी भुजा पर कोई बल काम नहीं करेगा। तो केरा पर काम करेगा भाई जी, तो काम करेगा ए बी भुजा पर और सी डी भुजा पर। काहे कि आप यहाँ देख रहे हैं, में चार गो भुजबे है, ए बी सी डी, ए डी
AD पर नहीं, BC पर नहीं, तो काम केरा पर करेगा, तो एगो E पर करेगा, एगो E तरफ वाला पर करेगा, यानी AB पर करेगा, और क्या करेगा तो DC पर या CD पर करेगा, यानी दो भुजा पर करेगा और दो भुजा पर नहीं करेगा। तो जे चुंबकीय क्षेत्र के सामने, जैसे चुंबकीय क्षेत्र सामने लगेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के सामने जो भुजा आएगा उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। जैसा कि हम आपको बोले कि A और D, B और C, ई पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, तब बल केरा पर कार्य करेगा, तो A और B, C और D ये पर बल काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलें कि ये जो ए बी बल केरा केरा पर काम करेगा, तो दुई भुजा पर ना काम करेगा। भाई जी देखिए, आप समझिएगा, आप सुनिएगा कहानी जो सीख जाइएगा। काम करेगा केरा पर, तो ए बी पर काम करेगा। ठीक है, तो ए बी पर सबसे पहले क्या होगा ना कि नीचे की ओर एरा पर बल लगेगा, ए बी पर नीचे की ओर बल लगेगा, और जो ये आप सी डी देख रहे हैं, सी डी पर ऊपर की ओर बल लगेगा। सी डी जो है ऐसे घूमेगा, देखिए इसको पकड़ के उठा के लेके चलाएंगे ए बी भी, ए बी आधा घूमेगा ना, आधा मतलब इसके बीच में जब ए बी ऐसे घुमाएंगे, देखिए ना, ए बी को जब ऐसे हम घुमाएंगे, मान ले जाइए ए बी कैसे घुमाएं, तो बीच में आधा जाएगा, तो फिर क्या होगा कि जब आधा घूमेगा तो ई ब्रश जो है ना, ब्रशवा अपन स्थान चेंज कर लेगा, ई ब्रशवा एजा चल जाएगा, ई ब्रशवा एजा चलावेगा। ठीक है, तो दोनों ब्रश अपना क्या कर लेता है, तो स्थान चेंज कर लेता है। ठीक है, स्थान जब चेंज कर लेगा ना भाई जी, तो इससे हमको एक बात पता चलता है कि हमेशा क्या होता है कि जो ये बायां मतलब बामा अनुसार घूमता है, दाहिना कभी नहीं मोटर घूमेगा, हमेशा कैसा घूमता है, तो बामार्थ घूमता है, यानी बामा साइड से घूमता है। ठीक है, हमेशा बामा राउंड मारेगा, बामा 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 बामा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ना तीर के निशान, तब बामा लगाया हुआ, यानी हमेशा बामा ही राउंड मारेगा। ये गोलका के मुँहमा जो निकला रहता है ना मोटरवा में, वो हमेशा बामा राउंड मारेगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोग क्लियर है। इसको हम पुल्ली बोलते हैं देहाती भाषा में, पुल्ली। ठीक है, पुल्ली इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़िएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए कहा कि मान लिया कि कुंडली ए बी सी डी क्षैतिज स्थिति में है। ठीक है, क्षैतिज स्थिति में इसको हम ए बी सी डी को रख दिए हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद हम कहें धारा एक्स ब्रुश से प्रवेश करती है, देखिए धारा एक्स ब्रुश से प्रवेश करती है यानी जाती है, और वाई ब्रुश से आ जाती है, और वाई ब्रुश जो है इससे धारा फिर यहीं पे चलाती है। ठीक है, फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम के अनुसार BC यानी ई वाला पर, ठीक है, बी और सी जिसको हम बोले, तो BC पर क्या होगा भाई जी कि BC और तथा AD, ए और डी देख रहे हैं अपना, AD पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अभी हम आपको सुनाए थे कि BC और AD भुजा पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। उसके बाद हम क्या बोले, क्योंकि दोनों चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, यानी दोनों चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समानांतर है, जिसके कारण से इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। उसके बाद हम क्या बोले, ए बी भुजा और ए बी भुजा पर नीचे की ओर बल कार्य करेगा। जो ये ए बी भुजा आप देख रहे हैं ना, इस पर नीचे की ओर नीचे टेलेगा, ता नहीं बल ऊपर आएगा, एजा पड़ी, तो वही कहा गया कि ए बी भुजा पर नीचे की ओर बल कार्य करेगा। ठीक है, और सी डी भुजा पर ऊपर की ओर बल कार्य करेगा। ये सी डी जो है ना ऊपरे टेलेगा, कहेगा तू ऊपरे जाओ ए बी के जगह पर। ठीक है, ए बी के कहेगा तू उठ के सी डी भीड़ जाओ, तो ऐसे घूमेगा गोलता ना, है ना, तो वही कहा गया है यहाँ पे कि भुजा सी डी पर ऊपर की ओर बल कार्य करेगा। यही लेकिन के कंफ्यूज हो जाता है। जरा सा सोचिए कि ए बी एन ए है, तो ए बी मान ले जाए कि ए बी एन ए है। ठीक है, तो ए बी पर नीचे लगेगा, देखिए सोचिए, यहाँ तो पर यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ तो पर यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो क्या होगा, देखिए ई वाला ई जो ए बी भुजा, ये भी है, ए बी भुजा है, आई सी डी भुजा है। यहाँ तो देखिएगा हमको ए बी भुजा, ये जो हम मार्कर पकड़ लें ए बी भुजा, ये सी डी भुजा, तो हमको इसको यहाँ पे लाना है ए बी की जगह पे, तो क्या होगा, यहाँ तो नीचे जाएगा, तो नीचे की ओर पर ऐसे आएगा, देखिए ऐसे आएगा, तो ई ऊपरे चलावेगा। तो जब आधा चक्कर लगाता है ना, तो ई जो ई वाला विभक्त वाला है, दोनों अपना स्थान चेंज कर लेता है, ई वाला उठ के जा, ई वाला उठ के इधर चलाता है। ठीक है, तो वही आपको कहा गया होगा, देखिए कि सीडी पर बल कार्य करता है यदि कुंडली वामार्त दिशा में घूमती है, यानी कि यह कुंडली वामार्त दिशा में, वामार्त कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वामार्त हम सॉरी उल्टा यहाँ तो से घुमा दिए थे, ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसे घूमेगा, वामार्त में कैसे घूमेगा, ऐसे, ये ऐसे घूमेगा, तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा सी डी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन्हें वाला सी डी हो जाएगा, इन्हें वाला ए बी हो जाएगा, तब ना बायां की ओर घूमेगा, है ना।
तो यहाँ पे वामावर्त दिशा में घूमेगा जब कुंडली आधे चक्कर पूरा करती है। ये जो कुंडलियां है ना भाई जी, आधा पर गया, ऐसे ऐसे गया आधा पर, तो ये आधा चक्कर पूरा किया, तो उसके बाद विभक्त बलय अपना स्थान बदल लेती है। देखिए लिखा ना कि विभक्त बलय अपना स्थान बदल लेती है। और भुजा CD पर फिर देखिए विभक्त बलय स्थान अपना क्या कर लिया, चेंज कर लिया, नहीं चेंज कर लिया। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे AB था, यहाँ पे CD था, विभक्त बलय यहाँ आ गया, तो विभक्त बलय यहाँ आ गया, तेरा टेलेगा, कहेगा तो फिर से नीचे जाओ, ये ऊपरे आएगा, तो फिर से नीचे जाने के लिए एरा पर नीचे की ओर बल लगेगा, एरा पर ऊपरे लागेगा, ऊपरे की ओर बल लगेगा। तो वही कहा गया कि भुजा CD पर नीचे की ओर बल कार्य करेगा और AB पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है। इससे पता चलता है कि कुंडली सदैव वामावर्त दिशा में घूमता है। यानी इससे पता चला हमको कि ये हमेशा वामा की ओर घूमता है, यानी वामावर्त दिशा में घूमता है। तो यहाँ तक आपको आशा करते होंगे कि समझ में यहाँ तक आ चुका होगा। और इसका उपयोग आप देख लीजिए, इसका उपयोग आप लोग गाड़ी में करते हैं, मिक्सर मशीन में करते हैं जिससे हम लोग रस जूस निकाल के पीते हैं, पंखा में एकदम आनंद से सूत कर एकदम चैन से नींद सोते हैं, तो पंखा में यूज मोटर का ही होता है। और घरेलू उपकरण में बहुत सारे उपकरण हैं जिसमें इसका उपयोग होता है। तो यहाँ तक आप क्लियर हैं। और इसका एक सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यही आपका कार्य विधि था, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट कर रहे हैं ना। चलिए स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा। तो कल मिलेंगे हम आपको विद्युत जनित्र के साथ। विद्युत मोटर आपको समझ में आ चुका होगा, इसको एक स्क्रीनशॉट भी आप कर लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छा लगेगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।